वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि EOBI का जो पोर्टल है ऑनलाइन, उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो जो नया फ़ीचर इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है या चेंज किया है वो है अबाउट रिपोर्टिंग द एम्प्लॉइज़। तो वो कैसे होता है, कैसे एम्प्लॉइज़ ऐड होंगे, कैसे एम्प्लॉई रिमूव करना है और रिपोर्ट कैसे करने हैं एम्प्लॉई, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी ओवरऑल ये पोर्टल कैसे यूज़ करते हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो जनरल वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्योरली बात करेंगे अबाउट द न्यू अपडेट, जिसके अंदर इन्होंने नए तरीके से एम्प्लॉइज़ को सबमिट करने का तरीका स्टार्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपने EOBI लिखना है और वहाँ पे FS इनका क्लिक करें अगर फैसिलिटेशन सिस्टम, तो आप यहाँ पे EOBI FS के पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके जैसे मैं आप लोग के लिए एक दो दोबारा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये EOBI के पोर्टल में आते हैं, यहाँ पे EOBI फैसिलिटेशन सिस्टम है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ, हमारा लॉगिन जो है वो अवेलेबल होगा। मेरा इसमें लॉगिन सेव होगा, लेट मी चेक। ये हमारा लॉगिन इसमें सेव है, मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा डैशबोर्ड सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और अगेन मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था कि हमने EOBI में, जब अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमने 3 काम करने होते हैं। नंबर 1 काम जो होता है उसकी रेड सिग्नल लाइट आ रहा है कि आप एम्प्लॉइज़ की डिटेल को सबमिट करते हैं। EOBI इदारे को बताते हैं कि आपके पास कौन कौन से एम्प्लॉई हैं। हमने लास्ट टाइम 3 लोग रिपोर्ट किए थे। इसी तरह उसके बाद हम वाउचर जनरेट करते हैं और उसके बाद थर्ड वे हमारा होता है पेमेंट करने का, हम पे करते हैं। ये लास्ट जो लाइट आ रही है ग्रीन, इसका मतलब है कोई आउटस्टैंडिंग पुरानी पेमेंट तो नहीं पड़ी, जो कि हमारी क्लियर है। तो मैंने इस मंथ की ये 3 चीज़ें करनी है, जिसमें मैंने एम्प्लॉइज सबमिट करने हैं, वाउचर जनरेट करना है, पेमेंट करनी है। बाकी वाउचर जनरेशन और पेमेंट का मेथड सेम है, सिर्फ एम्प्लॉइज़ अपडेट करने का या एम्प्लॉई ऐड माइनस करने का या सबमिट करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। तो पहले हम चलते हैं सिंपली कि फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉइज़ सबमिट करने हैं विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं है। तो इन दैट केस आप प्रीवियस PR02 डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट वाया CSV। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन अब अवेलेबल है, पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन होते थे, तो अब एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा। इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप रीड करें 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, फील्ड्स की क्या है, सैम्पल, करंट रिकॉर्ड, काफ़ी कुछ है। लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए आप सिर्फ ये करंट रिकॉर्ड जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें। ये करंट रिकॉर्ड क्या करेगा, ये एक फ़ाइल डाउनलोड करेगा। उस फाइल में आपके करंट जो एम्प्लॉयज़ रिपोर्टेड हैं वो नज़र आ जाएंगे, जो आपने लास्ट मंथ में रिपोर्ट किए थे। इन माय केस जैसे मैंने आपको दिखाया 3 लिखा हुआ था, तो हमारे यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका नाम, EOBI नंबर, CNIC, NIC ऑब्वियसली पुराना ID कार्ड है जो कि नहीं अवेलेबल, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी, डेट ऑफ एग्ज़िट लिखा हुआ है अगर कोई है, नंबर ऑफ़ डेज़, कितने मंथ काम किया है, ये बताना होता है हमें। ये जनरल चीज़ें निकल आई हैं कि लास्ट मंथ में इनका इस तरह चला था। ठीक है, इसको आप यहाँ पे अभी के लिए सेव कर लें और यहीं पे रहने दें। हम वापस जाते हैं जी अपने पोर्टल पे, और पोर्टल पे आने के लिए बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन है रिपोर्ट करने के लिए कि हम यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर तो मैं सेम बंदे रिपोर्ट करना चाहता हूँ ये, तो मैं यहाँ से मूव फॉरवर्ड कर जाऊँगा इसको क्लिक करके। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट सोचें कि आपके पास एक नया पर्सन ऐड करना है। नए पर्सन के लिए आप दोबारा होम पे जाएंगे या कैंसिल कर देंगे विज़िट को। एट टाइम ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करता है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, और मैं कहता हूँ कैंसिल कर दें विज़िट को। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एम्प्लॉई सेक्शन का। एम्प्लॉई सेक्शन में हमारे पास रजिस्टर एम्प्लॉई आ रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और अगर NIC है तो यहीं एंटर कर दूँगा, अदरवाइज़ NIC नहीं CNIC है तो मैं यहाँ पे CNIC एंटर करके नेक्स्ट करूँगा और वो बाकी मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर देगा, जैसे आप लोग पहले करते थे। आपको स्टेप बाय स्टेप शो करेगा, जिसमें आपने पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नाम देना होगा, CNIC, एड्रेस, मोस्टली वो चीज़ें CNIC पे अवेलेबल होती हैं जो यहाँ पे ये मांगता है। आप वो सब करके जब इसको सबमिट करवा देंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लिख के नंबर ट्राई करता हूँ और वो कह रही है ऑलरेडी आपके सिस्टम में, ये मेरा नंबर था ऑब्वियसली, तो ये इसमें सिस्टम में ऑलरेडी एडिड है। अच्छा, आप यहाँ से वो पर्सन ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप से गुजारेगा और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको होम पे ले आएगा।
होम पे आने के बाद अब आपने नया एम्प्लॉई ऐड कर दिया, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा वो कि कहाँ ऐड किया हुआ है आपने। अब दोबारा पीआर पे जाएंगे, सबमिट सीएसवी पे जाएंगे। अब जब आप करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एडिड पर्सन उसमें नज़र आएगा। क्योंकि मैंने भी ऐड नहीं किया तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपकी इस लिस्ट में यहाँ पे वो फोर्थ पर्सन भी एडिड नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह आपने एक बंदा ऐड करना है। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आ रही होगी, जबकि आपने डाली होगी वहाँ पे, उसके लिहाज से यहाँ पे नज़र आएगी। नहीं तो फिर आप वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो एंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट अभी किसी की मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई बंदा छोड़ के नहीं जा रहा। एंट्री की यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस तरह ही सारों का फिल करते हुए एक फोर्थ बंदे का भी फिल आ जाएगा, और उसमें डेट देख लीजिएगा वही होनी चाहिए जो कि आपने वहाँ पे एंटर की थी। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस आते हैं जी रिपोर्टिंग पे। और रिपोर्टिंग वाले जगह पे मैंने आपको बताया यहाँ पे नीचे क्लिक का ऑप्शन है, स्टेप 1 पे आप इस पर क्लिक करें। आपको अगेन वो एक नोटिस देगा, कुछ चीज़ें ऑप्शन पूछेगा। इस डिटेल्स में अगर आपके पास टाइम हो आप पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी बताया हुआ है। लेकिन इन जर्नल इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है कि आप एक सैम्पल CSV करते हैं। अब अच्छा, अब यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे डाउनलोड लिंक्ड फाइल या डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। मेरे पास मैकबुक है तो इसमें डाउनलोड लिंक्ड फाइल आ रहा है, विंडोज़ पे भी कुछ ऐसे ही वर्ड आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। मैं ये फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये फ़ाइल मेरी इस रिकॉर्ड फाइल से मिलती जुलती है। मैं रिकॉर्ड्स का डाटा यहाँ से कॉपी करूँगा। मेरे पास 3 लोग हैं, मैंने इन्हीं को रिपोर्ट करना है। अगर आपने फोर्थ बंदा ऐड किया होगा तो फोर्थ पर्सन यहाँ पे आ रहा होगा, उसको भी कॉपी कर लें। इस जो मैंने अभी सैम्पल डाउनलोड किया है, बल्क सैम्पल, इसमें यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है। मैं जब यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे पास रिकॉर्ड सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे, अब ये खाली 3 जगह आ रही हैं, अगर 4 होंगे तो 4 तक कर सकते हैं। लेकिन इसको कैसे फिल करना है, आपका एक एम्प्लॉई एरिया कोड होता है और एक एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर होता है। ये कहाँ होता है ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ वापस आते हैं और मैं होम पे वापस जाता हूँ। तो आपका ये मेन कोड है BID, ये आपका कोड है, और 01496 जोन सा है ये आपका नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया में BID, और रजिस्ट्रेशन में 01946 था मेरे ख्याल में। लेट मी चेक अगेन, 1496, सॉरी 1496। ठीक है, अच्छा, कई दफ़ा होता है कि आपके मेन कंपनी के साथ सब एरिया भी होते हैं, सब कंपनी उसके अंदर आ रही होती हैं, तो आपके पास सब कोड भी आता है। तो सब कोड भी ऑब्वियसली अगर BID है तो वो BI के साथ हो सकती है, या CC के साथ है तो CC होगा। और सब का जो नंबर होगा वो इधर 1 या 2 होगा। फर्स्ट कि आपके पास 2 हैं तो कुछ एम्प्लॉइज़ 1 में होंगे, इनके आगे 1 लिखा आ रहा होगा, कुछ में 2 लिखा आ रहा होगा। अभी के लिए कुछ भी नहीं है, आप सिंगल को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, स्पेस लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला जो सा सब एम्प्लॉई नंबर है इसको भी 0 कर देंगे, क्योंकि हमारा कोई भी सब अवेलेबल नहीं है, ना एरिया कोड है ना सीरियल नंबर है। ये चीज़ आप कॉपी करेंगे और यही चीज़ आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हर एक के सामने। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़िट, अगर मैं किसी पर्सन को निकालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पर्सन को निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसकी डेट ऑफ एग्ज़िट कर दूँगा। जैसे कि ये नवंबर का मंथ अब मैं कर रहा हूँ, तो ये अक्टूबर 30 को फॉर एग्जांपल ख़त्म हुआ है, तो मैं इसे करूँगा 30-OCT अक्टूबर 2023। अब अगर मैं ये फ़ाइल अपलोड करूँगा तो ये पर्सन जोन सा है, ये पर्सन एग्ज़िट हो जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं चाहता। दैट्स वाई आपने जिसको जिसको एग्ज़िट करना है उसके सामने सिर्फ एग्ज़िट की डेट लिखिएगा। दूसरा, मैं अक्टूबर को देख लेता हूँ जी। अक्टूबर के मंथ में हमारे पास अगर मैं देखता हूँ तो 1 से लेके 31 तक अक्टूबर, 31 दिनों का अक्टूबर है हमारे पास। तो मैं यहाँ 31 ही लिखे रहने देता हूँ, यहाँ पे डेट लिखता हूँ 31-अक्टूबर-2023। इसी को मैं, सॉरी, यहाँ पे 1 अक्टूबर आएगा, 1 अक्टूबर, और यही चीज़ मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 31 अक्टूबर। तो इस पर्सन ने काम किया है 31 दिन, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। इसी तरह मैं ये सिलेक्ट करके इस सारे को कॉपी कर दूंगा। अगर कोई पर्सन बीच में छोड़ गया है 15 दिनों बाद, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 15 डेज़ कर देंगे। यहाँ पे उसकी एग्ज़िट डेट जो है वो अक्टूबर के मिड में कहीं आ जाएगी, 15 अक्टूबर शायद, और इधर भी आप उसका 15 अक्टूबर तक क्लोजिंग कर देंगे। स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक काम किया। लेकिन मैं अभी इसको 31 ही रख रहा हूँ, क्योंकि इनमें से ना कोई मैं बंदा एग्ज़िट कर रहा हूँ और ये बंदे ऐसे ही रहेंगे, पूरा मंथ काम कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे तो डेट जिस मर्ज़ी फॉर्मेट में आ रही है इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसकी वजह से एरर आ जाता है।
तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन देखें तो कस्टम लिखा आ रहा है। इसको मैं करने के लिए यहाँ क्लिक करूँगा और मोर नंबर फॉर्मेट्स में आऊँगा। यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे मैं डेट का लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा, लोकेशन, एंड सबसे बॉटम में मेरे पास आ रहा होगा जिसमें डेट, मंथ एंड ईयर आ रहा है। इसको मैं सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये मेरे पास इस फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, इसी को मैं कॉपी करूँगा फॉर्मेट पेंटर से और इस पे भी अप्लाई कर दूँगा। तो अगर आप देखें तो मेरी दोनों डेट का फॉर्मेट सेम हो गया, जिसमें डेट पहले है, फिर मंथ है अल्फ़ाबेट में और फिर नंबर है। अब मैं इस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो मुझसे पूछता है कि कुछ एक्सटर्नल इसमें यूजेज आ रहा है, तो मैं इसको एक नए नाम से सेव कर देता हूँ, नहीं तो इसके ऊपर भी सेव हो सकता है। इसको मैं कह देता हूँ बल्क अपलोड फाइनल और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये फ़ाइल मेरी सेव हो गई है। इसको मैं करूँगा बंद। उसके बाद अब हम इसको करेंगे क्लोज़ और हम यहाँ पे आ जाएंगे और प्रीवियस उसी अगेन मेथड से सबमिट वाया CSV, यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं चूज़ करें फ़ाइल, मैं फ़ाइल चूज़ करूँगा और ये बल्क CSV की जो मेरी अपलोड फ़ाइल है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा जिसे मैंने चेंजेस कर दी थी, और ये आपके पास रिपोर्टेड का इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। एट टाइम्स यहाँ पे आपके पास एरर का ऑप्शन आ सकता है कि आपको यहाँ पे एरर आ रहा हो, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एंड देन यहाँ से जब आप क्लिक हियर टू जनरेट वाउचर पे करेंगे तो ये आपको एग्जिट कर देगा, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा अपने आईडी से। फॉर नाउ ये सिस्टम ऐसे काम कर रहा है। जैसे ये लॉग आउट कर गया है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपना लॉगिन, तो मेरा एम्प्लॉई सबमिट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ जो मसला आ सकता है कि जब आप सबमिट कर रहे थे यहाँ से क्लिक करके, अभी तो ये मुझे करने भी नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो आप यहाँ से जब क्लिक करते हैं, यहाँ पे जब अपलोड करते हैं तो आपको यूजुअली एक एरर आता है, और वो एरर आता है कि आपका डेट का फॉर्मेट ठीक नहीं है। उसका तरीक़ेकार बहुत आसान है। वो तरीक़ेकार ये है कि आपने जब ये फ़ाइल जनरेट की, जो कि फ़ाइल मैंने आपको दिखाई थी, जैसे कि ये फ़ाइल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो फॉर्मेट है ये सिस्टम से निकल रहा है ऑलरेडी फॉर्मेट, क्योंकि ये यहाँ से लेके, अगर आपको याद हो, नाम से यहाँ तक सारा सिस्टम में था। ये 2 डेट्स आपने लिखी हैं, तो आप इस सारे को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर उठाएं और यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर दें। तो ये वाला सारा फॉर्मेट जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरह, इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है और मैं सेव कर दूँगा इस फाइल को। फिर इस फाइल में कोई एरर नहीं आएगा, आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। बाकी का जो मेथड है वो सिमिलर है वाउचर जनरेट करने का। जनरेट वाउचर पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, ये प्रीवियसली आपने देखा होगा। वाउचर प्रीव्यू करेंगे कि प्रीवियसली कोई हमारे पास तो नहीं है एज सच पेंडिंग पैसे जो हमने पे करने हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे एरियर्स लगे हुए नज़र आ रहे हों तो काइंडली अपना चलान जनरेट ना करें, अपने बीट ऑफिसर से पहले बात करें और उसके बाद अपना चलान जनरेट करें। यह टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज़ सिस्टम पे लोड की वजह से। तो वाउचर आप यहाँ से जैसे ये प्रीव्यू होगा, वाउचर जनरेशन ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे टिक बॉक्स का ऑप्शन आएगा और हम लोग करंट वाउचर अपना जनरेट करें। जैसे ये वाउचर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास कोई एरियर्स लगे नहीं आ रहे, ये ठीक अमाउंट आ रही है। तो वाउचर जनरेशन पे जाता हूँ, करंट पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ये सारा सेम मेथड है जैसे पहले आप कर रहे थे, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ये वाउचर जनरेट हो गया है, मैं इसको देखता हूँ तो ये अक्टूबर का है, मेरा 3 लोगों का सबमिट हुआ है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे आ गया है। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक टू होम जाएंगे तो आप देखेंगे आपके 2 ऑप्शन सॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड पेमेंट का है, ये मैं चलान प्रिंट करूँगा और इसकी पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, एक तो EOBI के नाम का चेक बना के अल्फला बैंक में भेज सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो दूसरा इसका एक तरीका ऑनलाइन वन बिल के थ्रू भी है। EOBI वन बिल लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोसेस का। आपने किसी भी बैंक में चले जाना है और वहाँ पे पेमेंट के लिए आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं या चेक से करते हैं तो चेक लिख के, और आपका जो पेमेंट मेथड होगा आप उन्हें बताएंगे कि जी वन बिल से पेमेंट करें। और वन बिल की पेमेंट के साथ वो ये करें कि जो आपका ऊपर वाउचर नंबर आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अपना वाउचर नंबर, ये हमारा वाउचर नंबर है 1001746759। इससे पहले एक प्रीफिक्स लगता है, अभी यहाँ पे ये लोड नहीं कर रहा, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, वो है 10023। अगर आप ये 10023 हमारा वाउचर होता है, जो कि यूजुअली हम इनिशियली कोड लगा रहे होते हैं वन बिल के पेमेंट के लिए, ठीक है। 100223 ये आप लगाएंगे उससे पहले, और 10023 है, लेकिन मेरे ख्याल में जो एग्जैक्ट मुझे याद आ रहा है 100223 है। आप ये लगाएंगे, अपना कोड लगाएंगे तो आप किसी भी बैंक में अपनी पेमेंट जमा करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है या कुछ और चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं वो इशू भी आप लोगों का रिजॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच।